लेक्चर सेकेंड। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट वीर सावरकर और उनके बारे में। ओके, तो यहाँ पर अब हम सेकंड जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके बारे में स्टडी करेंगे आगे के। अशफाकुल्ला खान। Ashfaqullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of Hindu-Muslim unity. ओके, ये दोनों प्रॉपरली, जिसके राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी हमने लास्ट स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान दोनों एक एग्जाम्पल थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। He was an expert in horse riding and shooting. He had prevented the attack on Arya Samaj temple in शाहजहांपुर। ओके, उन्होंने क्या किया था, जो आर्य समाज टेम्पल था उस पे अटैक होने से उसको प्रिवेंट किया था। He was involved in Manipuri train robbery conspiracy as well as काकोरी conspiracy। काकोरी conspiracy के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। He took was hung in the prison on the same day as राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही इनको भी प्रिजन में हैंग किया गया था या फांसी की सज़ा मिली थी। उसमें ये 3 फ्रेंड्स थे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान भी एक राइटर थे। उनके कुछ लिखी हुई 1-2 लाइन्स हैं। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये रख दे कोई जरा सी खा के वतन कफन में। ये उनकी लाइन्स थी अपने देशभक्ति के लिए। देन नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का रियल नेम जो था वो था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। ही वॉज बोर्न in 23rd July in 1906 in Bhavra village of Alirajpur district in Madhya Pradesh. He received primary education in Kashi, जिसको आज बनारस कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है। He was a nationalist since the childhood. Chandrasekhar participated in the non-cooperation movement. When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have handcuff of his size. कि जब उनको फर्स्ट टाइम पुलिस ने अरेस्ट किया, इतने छोटे थे वो कि उनके साइज के हैंडकफ्स नहीं थे ब्रिटिशर्स के पास। इट मीन्स उनके नाप की हथकड़ियाँ नहीं थी उनके पास। इन द कोर्ट व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज नेम ही सेड आज़ाद। जब उनसे अपना नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। and told that his father's name was freedom, और उन्होंने अपने फादर का नेम फ्रीडम बताया। ओके, और रेसिडेंस उन्होंने अपना प्रिजन बताया। उन्हें अपना फादर का नेम फ्रीडम एंड रेसिडेंस वॉज प्रिजन। आफ्टर दैट ही बिकेम पॉपुलर एज आज़ाद। ओके, ये था चंद्रशेखर जी के बारे में। He took participated in the train robbery at काकोरी स्टेशन। काकोरी में जो इंक्लूड थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद। 40 रिवॉल्यूशनरीज वर अरेस्टेड बट आज़ाद मैनेज टू एस्केप। सारे जो 40 रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया था, वो सारे अरेस्ट हुए आज़ाद को छोड़कर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड बॉन्टी टू कैच हिम, है ना, उनके लिए उन्होंने कुछ पैसे रखे इनाम के लिए, अगर कोई भी उनको बताएगा कि आज़ाद कहाँ हैं। आज़ाद had taken a vow to not to be caught alive by the British authority. On 27th February 1931 CE, Azad was surrounded by the British police in Alfred Park of Allahabad. Azad put up a brave fight single-handedly and then he shot himself. It is said that the police was so scared of Azad that they shot
2-3 bullets into his body to confirm his death before they stepped close to him. Okay, जब सारे रिवॉल्यूशनरी जो अरेस्ट हो गए आज़ाद को छोड़कर, बट ऑन 27 फरवरी 1931 उनको ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से घेर लिया अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पर उनको चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने सिंगल हैंड से, खुद अकेले अपने आप से ब्रिटिशर्स से बहुत फाइट की, बट चारों तरफ से वो घेरे हुए थे इसलिए उनको गोली लगी और पुलिस खुद उनसे इतना डरती थी, उतना स्कैर्ड थी उनसे कि उन्होंने जब तक उनको कंफर्म नहीं हुआ कि आज़ाद की डेथ हो गई है तब तक वो उनके पास में नहीं गए। Things to know: the train carrying the government treasury was going from Saharanpur to Lucknow on 9th August 1925. On the way at Kakori station, the train was robbed by the revolutionaries. Their main goal was to collect money for weapons and other revolutionary activities. Okay, तो ये है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ओके, जिसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये जो थी लखनऊ से सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी उसमें बहुत सारा मनी था जो कलेक्ट करना था इन लोगों को ताकि वेपन्स वगैरह ये ले सकें, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए वेपन्स खरीद सकें। इसके लिए उनका ये गोल था, इसके लिए उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी की। ये सारे रिवॉल्यूशनरीज उसमें इंक्लूड थे। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। देन वी विल स्टडी अबाउट भगत सिंह। भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा। भगत सिंह भी बहुत इन्हीं के काकोरी कॉन्स्पिरेसी में एक पार्टिसिपेट थे। भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 28 September 1909 इन भंगा विलेज ऑफ लियालपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। ओके, he studied European revolutionaries movement and was attracted to anarchist and Marxist ideologies. He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the rank of the Hindustan Republican Association to become one of its main leader. किसके लीडर बने वो? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेन लीडर हुए। ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ सुखदेव, भगत सिंह, भगवत चरण एंड यशपाल while he studied at Lahore National College. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 8 April 1928. उन्होंने एक बॉम्ब थ्रू किया लेजिस्लेटिव असेंबली पर 8 April 1928 में। Their main objectives was to draw the attention of the British government. They could have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogan like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। उन्होंने वहाँ पे बम थ्रो किया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर वो खड़े रहे, वहाँ से भागे नहीं और ये स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन बोलते रहे। दे डिसेपर्ड पैम्पलेट विद द रिवॉल्यूशनरीज मैसेज, फायर शूट इन द एयर एंड देन सराउंडेड देमसेल्व्स पीसफुली। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स Sanders to avenge the murder of Lala Lajpat Rai. The trio was hanged on 23rd March 1931. उन्होंने सरेंडर किया, पीसफुली सरेंडर किया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को जिन्होंने लाला लाजपत राय का मर्डर किया था उसमें उन्होंने उसको पर बम थ्रू किया। देन 23 मार्च 1931 को उनको हैंग किया गया।
उनकी 2 लाइन्स हैं, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। देन है श्यामजी कृष्ण वर्मा। Shyamji Krishna Verma was born on 4th November 1857 in Mandvi village of Kutch. He was the pioneer of revolutionary activities abroad. He graduated from the Oxford University. He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London, February 1905. Its office was in his house and it was given the name India House. उन्होंने अपना ऑफिस अपने घर में ही बनाया और उसका नाम रखा इंडियन हाउस। For the propagation of his institution, he started a magazine entitled Indian Sociologist. उन्होंने उसको टाइटल दिया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा was associated with Vinayak Savarkar, Lala Hardayal, Madanlal Dhingra, Sardar Singh Rana and Madam Kama in the revolutionary activities. He arranged scholarship for Indians. उन्होंने सबसे अच्छा काम किया था, उन्होंने स्कॉलरशिप अरेंज की थी इंडियंस के लिए। मदनलाल ढींगरा should date Sir William Valley near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death. Feeling unsafe in London, Shyamji Krishna Verma shifted to Paris. After some time, he shifted to Switzerland. He died in 1930 CE. उनकी डेथ हुई 1930 में, जबकि वो लंदन में अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे थे। उन्होंने वहाँ से पेरिस शिफ्ट हुए और पेरिस के बाद वो स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हुए। देन उनकी डेथ हुई 1930 में। थिंग्स टू नो, द अर्न्स ऑफ एशेज ऑफ श्यामजी एंड हिज वाइफ भानुमती वेर ब्रॉट टू इंडिया ऑन 4 September 2003 एट मांडवी. A memorial called Kranti Tirth dedicated to him was built and inaugurated in 2010 near Mandvi. Full-scale replica of India House and galleries dedicated to earlier activities of Indian independence movement are constructed, and the urns containing ashes are kept there. The urns were travelled throughout Gujarat to pay them due homage. Okay, then है Madam Kama. Madam Kama was born on 24th September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907 CE. In 1905 CE, she was an associate of Shyamji Krishna Verma in established Indian Home Rule Society. ओके, उन्होंने 1905 CE में वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ उन्होंने एसोसिएशन किया और इंडियन होम रूल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया। शी वॉज प्रेजेंट इन सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगार्ट ऑफ जर्मनी इन 1907 CE. उन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो जर्मनी में हुई थी वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन दिस कॉन्फ्रेंस शी अनफर्ड द ट्राई कलर फ्लैग विद द स्लोगन वंदे मातरम. उन्होंने वहाँ पर अपना ट्राई कलर का जो फ्लैग है अपना वो अनफर्ड किया। इसके लिए हमेशा जीके में पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन था जिन्होंने ट्राई कलर हमारा अनफर्ड किया था। वो थे मैडम कामा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है उसको अनफर्ड किया था। थिंग्स टू नो है, द फ्लैग्स अनफर्ड बाय मैडम कामा हैड 8 लोटस फ्लावर्स representing
the 8 provinces, the sun and the moon had been displayed as Hindu-Muslim unity. ओके, यहाँ पर ये लेसन हमारा फिनिश होता है. ओके, और आप रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिएगा. आप अगर हिस्टोरिकल फिल्म्स देखें तो उसमें आपको मंगल पांडे और बहुत सारी ऐसी भगत सिंह, लेजेंडरी ऑफ भगत सिंह, इस टाइप की बहुत सारी फिल्म्स बनी है, जिसके बारे में अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारी इनके बारे में और भी नॉलेज मिलेगा. ओके, देन थैंक यू.